क्या सच में अश्वत्थामा ने दी थी पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेद बाण की शिक्षा? पृथ्वीराज चौहान का अजमेर की पहाड़ी पर आज भी स्मारक बना हुआ है, लेकिन आज भी यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि क्या वाकई में पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण की विद्या अश्वत्थामा ने ही दी थी? अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान कब, कहां और कैसे मिले थे? यह सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहिएगा और वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, अश्वत्थामा के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वो काल, क्रोध और भगवान भोलेनाथ के संबलित अंशात थे और आज भी वो इस पृथ्वी पर जिंदा है। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को चीटकार तत्व पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है और ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर के लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर असीलगढ़ के किले में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जहां पर रोज सुबह अश्वत्थामा भगवान भोलेनाथ की पूजा करने आते हैं। आप जानते हैं क्या सच में पृथ्वीराज चौहान अश्वत्थामा से मिले थे? 1186 और 1191 में मोहम्मद गोरी ने कई बार पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान धनुष विद्या में निपुण थे। उन्हें बचपन से ही धनुष विद्या का शौक था। पृथ्वीराज चौहान को पता था कि हारने के बाद मोहम्मद गोरी अपनी विशाल सेना के साथ दोबारा जरूर आएगा। ऐसे में वह असलगढ़ के किले में गए। उन्हें पता था कि अश्वत्थामा जी महाभारत काल के सबसे महान योद्धा थे और वह असलगढ़ के किले में पूजा करने जरूर आते हैं। इसीलिए वह असलगढ़ के किले में गए और काफ़ी प्रयासों के बाद भी उनकी मुलाकात अश्वत्थामा जी से नहीं हो सकी। लेकिन दोस्तों, एक दिन उनकी मुलाकात किले में एक साधु से हुई, जिसके सिर पर गहरा घाव था और खून बह रहा था। पृथ्वीराज चौहान को वेद विद्या का भी काफ़ी ज्ञान था, तो पृथ्वीराज चौहान ने उस साधु का इलाज किया और 7 से 8 दिन बाद भी कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। तो उन्हें आश्चर्य हुआ और साधु से बोले, क्या आप ही महाभारत काल के महान योद्धा अश्वत्थामा हैं? तब उस साधु ने कहा, हाँ। जब पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम किया और उनसे दिव्य शस्त्रों की मांग की, तब अश्वत्थामा जी ने कहा, दिव्य शस्त्रों के लिए मनुष्य के शरीर को सूर्य के समान होना चाहिए और इन दिव्य शस्त्रों को चलाने के लिए ऐसे धनुष की आवश्यकता होती है जो उसके भार और शक्ति को सहन कर सके। यह सुन पृथ्वीराज चौहान निराश हो गए। तब अश्वत्थामा ने उन्हें शब्द वेदी बाण का वरदान दिया और 3 शब्द वेदी बाण भी दिए जो अचूक थे। और तभी पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा से शब्द वेदी बाण की शिक्षा ग्रहण की। 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने तराइन के तृतीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर बंदी बना लिया और उन्हें यातनाएं दी और पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकालकर उन्हें अंधा बना दिया। तब पृथ्वी के बचपन के मित्र राजकवि चंद्रवरदाई हकीम के वेश में मोहम्मद गोरी के पास पहुंचे और उसे कहा कि पृथ्वीराज को शब्द वेदी बाण चलाना आता है। वो अंधे होने के बाद भी बिल्कुल सही सटीक निशाना लगा सकते हैं। गोरी ऐसी कला देखने के लिए उत्साहित हो गया और ऊंची गद्दी पर बैठ गोरी ने पृथ्वी को निशाना लगाने का आदेश दिया। तो चंद्रवरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बाण 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इसी के साथ पृथ्वी ने शब्द वेदी बाण चलाया और मोहम्मद गोरी का अंत हो गया। दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है कि अश्वत्थामा जी ने ही पृथ्वीराज चौहान को शब्द वेदी बाण की शिक्षा दी थी। इस शिक्षा की जानकारी पृथ्वीराज के अलावा किसी भी और राजा को नहीं थी। यह शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य के पास भी थी और उनसे यह शिक्षा उनके पुत्र अश्वत्थामा जी को मिली थी। क्या आपको भी लगता है कि अश्वत्थामा जी ने ही पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी विद्या दी थी? और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है और इसके बारे में आपकी क्या राय है।